नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की कहानियाँ। आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। धर्मराज की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वह धर्मराज जी के परम भक्त थे और सबको धर्मराज जी की महिमा बताते रहते थे। एक दिन जाट के पास गए। जाट खेत में काम कर रहा था। साधु बाबा ने कहा, धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम ले लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस पर जाट ने कहा, बाबा जी मेरे पास इतना समय कहाँ बचता है कि कथा कहानी कह सकूं। मैं तो दिन भर खेतों में काम करता हूँ, जिससे मेरे परिवार को 2 जून की रोटी मिल सके। साधु बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो तुम अपने हिसाब से कोई भी नियम ले लो। बाबा की बात रखने के लिए जाट ने कहा, मेरे पड़ोस में एक कुम्हार रहता है। मैं नियम लेता हूँ कि मैं उसी का मुख देखकर खाना खाऊंगा। साधु बोला। जाट को नियम देकर चला गया। अब तो हर रोज जाट अपने छत पर चढ़कर कुम्हार का मुख देखता, फिर खाना खाता, फिर खेत पर जाता। एक दिन जाट को खेत में जाने की बड़ी जल्दी थी। उसने जल्दी से छत पर चढ़कर देखा, पर कुम्हार नहीं दिखा। पूछने पर पता चला कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जंगल में मिट्टी लाने गया है। अब तो जाट को बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर क्या करे, वह नियम जो ले रखा था। वह घर से कुम्हार को खोजने निकल गया। इधर कुम्हार मिट्टी खोदते खोदते एक सोने से भरा घड़ा मिला। अब तो कुम्हार बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कोई देख न ले, इसीलिए वह छुपने लगा। तब तक जाट उसको खोजते खोजते आ गया। जाट ने कुम्हार को देखा और वह जल्दी जल्दी अपने खेतों में काम करने के लिए जाने लगा। कुम्हार को लगा कि जाट ने उसका मिला हुआ खजाना देख लिया है, इसीलिए इतनी जल्दी से जा रहा है सबको बताने के लिए। कुम्हार ने आवाज लगाई, रुको भाई। जाट ने कहा, मैं देख लिया, अब जा रहा हूँ। इतना सुनते ही कुम्हार को यकीन हो गया कि सच में जाट मेरा खजाना देख लिया है। फिर कुम्हार ने आवाज लगाई, रुको भाई, तुम यह बात किसी को मत बताना। आधा तुम्हारा धन, आधा मेरा धन। अब जाट ने सुना सुना, आधा हमारा, तो वह घूमकर उसके पास आया। तब जाके उसको सारा माजरा समझ में आया। अब जाट सोचने लगा कि गुरुजी के नियम में इतनी शक्ति है कि हमें इतनी जल्दी अमीर बना दिया। उसी समय जाट साधु बाबा के पास गया और उसके चरणों में गिरकर कहने लगा, गुरुदेव आप जो भी आज से नियम देंगे मैं उसको सच्चे मन से निभाऊंगा। फिर साधु बाबा ने धर्मराज जी के व्रत और कथा कहानी का नियम जाट को दे दिया। जाट ने पूरे नियम धर्म से धर्मराज जी का व्रत किया। कथा कहानी का नियम, जिसके पुण्य से वह धरती लोक पर सुखों को भोग कर और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। धर्मराज जी अपने सभी भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। जय धर्मराज जी महाराज की। आइए सुनते हैं अब दूसरी कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। सोनू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी पूनम के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब थे, लकड़ी के गट्ठर बेचकर अपना पेट भरते थे। एक बार उसकी औरत ने धर्मराज जी की महाराज जी के व्रत संकल्प ले लिया। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उनमें से एक लकड़ी निकाल लेती, धर्मराज जी की पूजा पाठ करती, कथा कहानी सुनती। ऐसे करते करते उसको 1 वर्ष बीत गया। पूनम नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ी का गट्ठर बनाकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती। धर्मराज जी की कृपा से उसकी लकड़ियां चंदन की हो गई। वह राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आ गई। राजा ने उसको राजमहल में बुलाया और पूछा, लकड़ियां का क्या कीमत लोगी? तो वह बोली, आप जितना चाहो उतना दे दो। फिर राजा ने पूछा, नहीं तुम बताओ कितना लोगी? तब वह बोली, महाराज मैं व्रत की हूँ, उन्हीं का उद्यापन करना है, मुझे 5 ब्राह्मणों को जमाना है, उतना सामान दे दीजिए। राजा ने नौकरों के साथ सारा सामान पूनम के घर भिजवा दिया। फिर पूनम ने धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया और स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मणों को खिलाया और उनकी सेवा करी और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद पाया। उधर सोनू की गट्ठर बिकी नहीं तो उसे आने में थोड़ी देरी हो गई। इधर धर्मराज जी के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई और 36 प्रकार के पकवान बन गए। उसका पति सोनू जब गट्ठल बेच कर आया तो उसे झोपड़ी नजर नहीं आई। वह पड़ोसन से पूछने लगी। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचने चली जाती हो, तुम्हारे पत्नी
पता नहीं कहाँ क्या क्या करती रहती है, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतने में उसकी पत्नी आ गई, अपने पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तुमने चोरी की है या जादू टोना किया है? अचानक से इतना सारा धन कहाँ से आ गए? पत्नी बोली, मैंने धर्मराज जी का व्रत किया था, कथा कहानी सुनी थी, उनकी विधि पूर्वक उद्यापन करी। धर्मराज जी महाराज की कृपा से हम पर बरसी है। आपके गट्ठर में से रोज एक लकड़ी निकाल लेती थी और लकड़ी धर्मराज जी की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा, मैंने राजा से उद्यापन का सारा सामान मांग लिया, जिससे मैंने व्रत का उद्यापन कर लिया, ब्राह्मणों को जिमाया और धर्मराज जी की कृपा से हमें प्राप्त हो गई। तब उसके पति सोनू की तसल्ली हुई। उसने कहा कि अब हम दोनों मिलकर धर्मराज जी का व्रत, पूजा पाठ, कथा कहानी का नियम बनाएंगे। वह दोनों स्वादिष्ट भोजन किए और महल में वास किए। धर्मराज जी की कृपा से पति और पत्नी को यह लोक को सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। धर्मराज जी की महाराज, जैसी कृपा आपने पति पत्नी पर की, वैसी ही कृपा अपनी सभी भक्तों पर करना। आइए सुनते हैं भगवान धर्मराज की तीसरी कहानी। धर्मराज की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम कौशल्या था। कौशल्या धर्मराज के नित्य नियम निभाती थी। साथ ही उन्हें घोड़ सवारी का भी बहुत शौक था। इसीलिए 2 घोड़ों को हमेशा अपने पास रखती थी। रानी कौशल्या जब भी धर्मराज की व्रत, पूजा पाठ, कथा कहानी सुनती थी तो घोड़ों के जोड़ों में से एक घोड़ा बड़े ही ध्यान से उनकी कथा कहानी सुनता था। अपने साथी से भी कहता, तुम भी धर्मराज की महाराज की कथा कहानी सुन लिया करो। तो घोड़ा थोड़ा आलसी था। वह बोला कि मेरा समय तो सारा इसी में निकल जाता है, सोने को कब मिलेगा? जब मैं कथा कहानी ही सुनूंगा तो मैं कब सोऊंगा? कब? इस प्रकार से घोड़ा नियम अनुसार कथा कहानी कर सुनता और दूसरा घोड़ा सोता रहता। कुछ दिनों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी की कथा सुनने से पुण्य से एक घोड़ा राजा के वहां राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और दूसरे घोड़े को उसी राज्य में गधे का जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी 14 वर्ष की हो गई। राजा अपने राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय कर दिया। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, इसीलिए विदाई के समय राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा, बेटा आप इस गधे को क्या करेंगी? पर राजकुमारी के बार बार कहने पर राजकुमारी की डोली के साथ गधा को भी विदा कर दिया गया। अब राजकुमारी गधे के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल खा पीकर उसे गधे के पास आ जाती है, उससे बातें करती है। उसके ससुराल वालों ने देखा, उन्होंने यह बातें राजकुमार को बताई। आपकी बीवी गधे से बातें करती है, लगता है वह जादू टोना करती है या फिर पागल हो गई, इसीलिए अपने साथ साथ गधा लेकर आई। राजकुमार को राजकुमारी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत राजकुमारी के पास गए और उस समय राजकुमारी गधे से बात कर रही थी। राजकुमार ने कहा, यह आप क्या कर रही हो? आप कौन हो? तब राजकुमारी ने अपने पिछले जन्मों की सारी कथा सुनाई। सब सुनने के बाद राजकुमार बोले, धर्मराज जी महाराज की कथा सुनने का इतना पुण्य होता है, तो अब हम भी धर्मराज की कथा, व्रत पूजन करेंगे, कथा कहानी सुनेंगे। राजकुमार ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि सारे लोग धर्मराज जी महाराज के व्रत, पूजा पाठ करना और कथा कहानी करना। राजकुमार ने पुरोहितों को आदेश दिया कि इस गधे को नियम अनुसार धर्मराज जी की कथा कहानी सुनाई जाए। इस प्रकार कुछ ही दिनों में गधे को इस योनि से मुक्ति मिल गई। धर्मराज जी की कृपा से गधे को स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त हुआ। इधर राजकुमारी के राज्य में धर्मराज जी की कृपा बरसने लगी। पूरे राज्य में लोगों को अन्न धन भंडार मिल गए और निरोगी होने लगे। धर्मराज जी महाराज, जैसे इनको आपने असीम कृपा करी है, वैसे इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो धर्मराज जी महाराज की, जय हो विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।